यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास मित्र पहले खुशी की बात है कि मुझे फिर से एक बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में हमने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। नौकरियों की दुनिया में इस समय दो तस्वीरें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर डर लगता है कि कहीं ये लाखों लोगों की जॉब्स न छीन ले। वहीं दूसरी तरफ इससे नए रूल्स आने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। इनमें से कौन सा अनुमान सही साबित होता है, इसका पता तो आने वाले कुछ वर्षों में ही चलेगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो भारत में व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट ऐसा उछला है कि कई क्षेत्रों में भर्ती पिछले बरस के मुकाबले दोगुनी रफ्तार पकड़ चुकी है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में व्हाइट कॉलर हायरिंग में 23% की ग्रोथ दर्ज की गई। हालांकि उस उछाल की वजह गैर आईटी सेक्टर्स रही। अगर आईटी सेक्टर्स की हायरिंग ग्रोथ की बात करें तो बीते महीने एजुकेशन में 44%, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल में 40%, इंश्योरेंस में 25% और यूनिकॉर्न हायरिंग में 35% की उछाल आई। दिलचस्प बात है कि जीसीसी भी कर रहे हैं। इनकी भर्ती नवंबर में 18% उछली है और कोलकाता में तो जीसीसी हायरिंग 102% बढ़ गई। जीसीसी में खासतौर पर डेटा साइंटिस्ट, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, फुल स्टैक डेवलपर और डेटा इंजीनियरिंग जैसे रोल्स की भारी मांग नजर आ रही है। इसी बीच एक दिलचस्प जानकारी आईकिन के सीईओ अरविंद कृष्णा ने दी है, जिनका साफ कहना है कि एआई जॉब्स नहीं खा रहा और कोविड के दौरान भी और हायरिंग छटनी की वजह बन रही है। कृष्णा के मुताबिक 2020 से 2023 तक कंपनियों ने 30 से 100% तक स्टाफ बढ़ाया था। अब मार्केट में डिमांड के हिसाब से लोगों की जरूरत है, जिसके चलते अतिरिक्त कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। आईबीएम की मौजूदा तिमाही में 1% वर्कफोर्स यानी 2700 कर्मचारियों की छुट्टी करेगा। कृष्णा ने एआई से अमेरिका में महज 10% जॉब्स के प्रभावित होने की आशंका जाहिर की है, लेकिन यह भी दावा किया गया है कि उससे भी ज्यादा नए रूल्स एआई की वजह से बनेंगे। उनका कहना है कि एआई का एंट्री लेवल कामकाज में इस्तेमाल करना गलत है और आईबीएम अगले 1 साल में ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स हायर करेगा। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही, केवल बदल रही हैं। आदित्य केराड़ा, आज तक। नमस्कार, मैं सना लाई हूँ आपके लिए ताजा AQI अपडेट। दिल्ली 339, मुंबई 164, कोलकाता 179, बैंगलोर 152, चेन्नई 164, हैदराबाद 164। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए
नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्ट